स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मैं की विभिन्न क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। मतलब जैसे मानना, जानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये सारी क्रियाएं के बारे में पढ़ा था। अब हम शरीर में होने वाली क्रियाएं यानी कि पहचानना तथा निर्वाह करना के बारे में अध्ययन करेंगे। केवल शरीर में होने वाली क्रियाएं, वे क्रियाएं जो हमारे फैसलों या निश्चय, चुनाव, अवधारणा आदि से मुक्त होती हैं तथा उनमें संवेदी अंगों या कार्यवाहक अंगों की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल शरीर द्वारा ही संपन्न की जा सकती हैं। जैसे दिल का धड़कना, पाचन, रक्त प्रवाह आदि, ये सभी क्रियाएं शरीर के स्तर पर ही पूर्ण हो जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर एक स्वतः संगठित क्रियाओं का समूह है जो मैं की सहमति से होती है, परंतु उनमें मैं का कोई भी प्रतिभाग नहीं होता। श्वसन क्रिया में मैं के सोचने, चुनाव करने या निश्चय करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः ही होते हैं। जिनकी अनिच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? अनिच्छिक क्रियाएं कहते हैं। इन पर आपका मैं का अधिकार नहीं होता। जीवन बनाए रखने के लिए हमें श्वसन क्रिया पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हम इसे कुछ हद तथा हवा के अंतर्गमन तथा बहिर्गमन में दखल दे सकते हैं। जैसे कभी कभी सांस को रोकना अपनी इच्छा के अनुसार, या फिर तेज या धीमे गति से सांस लेना। शरीर में होने वाली क्रियाएं जैसे धड़कन, सांस लेना, पाचन आदि केवल शारीरिक रूप से संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को सामान्यतः शरीर की क्रियाओं के रूप में पहचानने तथा निर्वाह करने में विश्लेषण से समझा जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली किन्हीं दो इकाइयों के बीच परस्परता होती है, अतः दो भौतिक रासायनिक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हैं। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि दो ईंटों को परस्पर जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग किया जा सकता है। ईंट सीमेंट से अपने संबंध जोड़ने के लिए पहचानती है तथा दोनों परस्पर जोड़ने की क्रिया निर्वाह करते हैं। हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं क्योंकि शरीर पानी से उसके संबंध को पहचानता है तथा पानी को ग्रहण कर प्यास शांत करने की क्रिया का निर्वाह करता है। यहाँ ये बात समझने योग्य है कि शरीर का पानी से, ईंट का सीमेंट से एक निश्चित संबंध होता है। शरीर या ईंट के पास जानने या मानने की क्रिया नहीं होती है, तब वे प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसे ही क्रिया करेंगे। उदाहरण, जब हमें प्यास लगती है तो शरीर पानी से अपने संबंध को पहचान कर क्रिया करता है, परंतु वह स्वाद तथा गंध का पता नहीं लगा सकता जब तक कि मैं शरीर का साथ ना दे। मैं के चाहने या ना चाहने से दो इकाइयाँ भौतिक के बीच का संबंध नहीं बदलता। जैसे कि किसी दुश्मन के गोली मारने से भी गोली शरीर में प्रवेश करेगी और किसी दोस्त की गोली मारने से भी गोली शरीर में ही प्रवेश करेगी, पर हर हालत में गोली शरीर के अंदर ही जाएगी। इसी प्रकार से प्रत्येक इकाई किसी अन्य इकाई के साथ एक निश्चित परस्परता का संबंध निभाती है, उस संबंध को पहचानती है तथा उसकी निर्वाह करती है। शरीर में होने वाली क्रियाएं पहचानना तथा निर्वाह करना मैं की इन्हीं दो क्रियाओं से अलग होती है। तो शरीर में होने वाली क्रियाएं पहचानना तथा निर्वाह करना, शरीर उनका सबका निर्वाह तो कर लेता है, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं होती कि किस तरीके से स्वाद लिया जाएगा। स्वाद, ये सारे टेस्ट मैं ही ग्रहण करता है। दुख का, हंसी का भाव जो होते हैं वो मैं के अंदर होते हैं, शरीर केवल उनका निर्वाह करता है। मैं शरीर, जानना शरीर मैं, मानना जानने पर आधारित, पहचानना मानने पर आधारित, निश्चित हर परिस्थिति में होता है शरीर के लिए। निर्वाह करना पहचानने पर आधारित होता है, निश्चित और हर परिस्थिति में। शरीर तथा मैं की क्रियाओं में अंतर। शरीर तथा मैं में होने वाली क्रियाएं। सामान्य तौर पर प्रत्येक दिन होने वाली क्रियाओं में हम पाते हैं कि कभी शरीर तथा मैं एक साथ, कभी मैं अकेले
तथा कभी शरीर अकेले ही भाग लेता है। शरीर तथा मैं दो अलग अलग इकाइयाँ हैं, ना कि एक। नीचे लिखी क्रियाओं को ध्यान से समझें। देखिए कार्य हैं इनके और क्रियाएं। सब्जी खरीदनी है, क्रिया निश्चय किया और योगदान मैं द्वारा। सब्जी का चुनाव करना मैं द्वारा होता है। सब्जी उठाकर सब्जी वाले से तोल कराना, कार्य करना हाथों द्वारा होता है। और किसका योगदान रहता है? शरीर का। सब्जी लेकर बैग में रखना हाथों द्वारा कार्य करना, ये शरीर के द्वारा होता है। पैसे गिनना समझना मैं के द्वारा होता है। पैसे गिनने की प्रक्रिया हाथों द्वारा शरीर द्वारा होती है। पैसे दुकानदार को देना हाथों द्वारा किया गया कार्य शरीर द्वारा होता है। सब्जी खरीदने के कार्य को मैं तथा शरीर की क्रियाओं से समझना। तो इस प्रकार से आप पहले सिलेक्शन करते हैं कौन सी सब्जी खरीदनी है। तो सिलेक्शन किया, बाज़ार जाने का निश्चय किया, वो आप सब मैं के द्वारा करते हैं। और पैरों से चलकर जाना, हाथों द्वारा पैसे देना, सब्जी को उठाना, ये सब शरीर के द्वारा होता है। तो इस पूरी प्रतिक्रिया में शरीर तथा मैं दोनों ही ने भाग लिया है। यहाँ केवल सोचने, समझने, निश्चय करने या चुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों के परस्पर तालमेल के द्वारा एक पूर्ण कार्य दोनों में ही होगा। इसी प्रकार अगर हम खाना खाने का निश्चय करते हैं तथा खाने को अपने शरीर में ले जाने का सोचते हैं, तो इसमें हमारे हाथ हमारा मैं का साथ देते हैं। खाने को चबाने में मुख गुहा के अंग क्रिया कर उसे गटकने निकलने का कार्य करते हैं। इस क्रिया में होने वाले क्रियाओं को ध्यान से देखें। खाने का निर्णय मैं द्वारा, खाने को मुख तक ले जाने का निर्णय मैं द्वारा, खाने को मुख तक ले जाना तथा चबाना शरीर द्वारा, खाने का आनंद उठाना मैं द्वारा। इसी भांति सुनने की प्रक्रिया को लें। आप क्या समझते हैं कि कौन सुनता है, मैं या शरीर? इसे समझने के लिए निम्न उदाहरण देखें। आप एक कमरे में खिड़की के पास बैठे बाहर के नज़ारे देख रहे हैं तथा आप अपने विचारों में इतना मग्न हो जाते हैं कि आपको बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तभी आपका मित्र बाहर से आकर आपको आवाज़ देता है, परंतु आप अपने ध्यान में होने के कारण सुन नहीं पाते। कई बार तेज आवाज़ या पास जाकर हिलाने पर आप उसे उत्तर देते हैं। इस दौरान आपका शरीर कान आवाज़ को उत्तर नहीं देता, जबकि कानों पर आवाज़ तो पड़ती है। या कह सकते हैं कि कान शब्दों को तो ग्रहण करते हैं परंतु उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि इन शब्दों को मैं ग्रहण नहीं करता। और जिस चीज़ को मैं ग्रहण नहीं करता वो हमारे काम की नहीं होती, मतलब हम उस पर काम नहीं कर पाते। इस पूरी क्रिया में शब्दों को कान ग्रहण करते हैं, परंतु शब्दों को मैं ग्रहण नहीं करता, जो कि इन शब्दों पर ग्रहण किए गए शब्दों के अनुसार प्रतिक्रिया दे। इसी प्रकार चलना, दौड़ना, पढ़ना, खाना, बनाना, नहाना आदि क्रियाएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से लग रहा है कि शरीर काम कर रहा है, परंतु वास्तव में ये कार्य शरीर तथा मैं के समान रूप से प्रतिभाग करने से संभव है। हम ये समझ सकते हैं कि जिस किसी क्रिया में संवेदी ग्राही अंगों की भागीदारी होती है उनमें मैं का भी प्रतिभाग होता है। अब आप विचार कर सकते हैं, देखना, सुनना, स्वाद लेना, बोलना आदि क्रियाओं में संवेदी अंगों के साथ साथ निश्चय करने व चुनाव करने का कार्य मैं द्वारा ही किया जाता है। जब कभी कार्यवाहक अंग जैसे हाथ, पैर, जीभ, मुंह आदि किसी कार्य में लिप्त होते हैं तो भी इन क्रियाओं की करने में मैं की भागीदारी होती है। सार यह है कि मनुष्य द्वारा संपन्न सभी कार्यों में मैं तथा शरीर सहअस्तित्व में रहते हैं। मनुष्य में होने वाली सभी क्रियाएं 3 खंडों में विभाजित हैं। केवल मैं होने वाली क्रियाएं, केवल शरीर में होने वाली क्रियाएं, मैं तथा शरीर द्वारा संपन्न क्रियाएं। मैं में 4 क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। शरीर में 2 क्रियाएं होती हैं, पहचानना और निर्वाह करना। मैं तथा शरीर द्वारा की जाने वाली 2 क्रियाएं पहचानना तथा निर्वाह करना दोनों के लिए अलग अलग होती हैं। प्रश्नावली है, मैं में होने वाली क्रियाओं के बारे में बताइए। शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तीसरा है, वे कौन सी 2 क्रियाएं हैं जो मैं में तथा शरीर दोनों में समान रूप से होती हैं। मनुष्य में जानना व कल्पना करना किसकी क्रियाएं हैं।
तो ये 4 प्रश्न हैं इस वीडियो में। इन सबको आप आसानी से जान सकते हैं, इन सब के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है आपकी, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं के साथ शरीर का सामंजस्य के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।